और आप कहते हैं कि आप कट्टर हैं, लेकिन आप जब भारत माता की बात होती है तो इतने गुस्सा क्यों आ जाता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे? आप मार डालेंगे? नहीं बोलेंगे। और अगर आप बोलेंगे अजीत साहब, मैं आपके साथ ठहरूंगा। बोले बिल्कुल बोलिए आप। तो आप बोलेंगे भारत माता की जय? मैं आप मुझे फोर्स करके नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा, ये लॉयल्टी का टेस्ट है, मैं कहूंगा नहीं बोलूंगा मैं। आप लॉयल्टी का टेस्ट क्यों बना रहे? नहीं, मैं टेस्ट नहीं बना रहा हूं। मैं जो लोग बनाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरी लॉयल्टी का टेस्ट ये है कि मैंने संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम लेकर ओथ लिया है। उस संविधान का पासो लिहाज रखूंगा मैं, और उस संविधान में जोर जबरदस्ती अलाउड नहीं है। और जब एक एमपी जीत कर जाता है वोट लेने के लिए, आपने देखा क्या हुआ संसद में कि सिर्फ हमको ही देखकर शुरू हो गए नारे मारना। तो आपने भी तो जवाब में अल्लाह अकबर बोल दिया। हाँ, बिल्कुल बोला। आप अगर जय हिंद बोलते तो लगता है कम से कम बराबर आपके अभी हमने जय हिंद कहा, अल्लाह अकबर भी अरे बोला। जय हिंद कहा हमने, जय हिंद कहा हमने, अल्लाह अकबर भी बोला, सुना है हमने। जय हिंद कहा हमने, तो आपने भी जवाब वही दिया। इसीलिए तो जिन्होंने श्री राम के नारे लगाए उनका काउंटर आप अल्लाह अकबर से करते हैं। देखिए, आप भगवान राम को मानने वाले हैं, बिल्कुल मानिए, मगर उस राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर जिंदगी का अगर 1% हिस्सा पढ़ेंगे तो इंसान बन जाएंगे। ये तो अरे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं।